हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नॉर्मली आपने डे टू डे लाइफ में कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कोई करंट सेंसेशन है, तुरंत से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? क्या ये रिस्पॉन्स आपका ब्रेन से आता है या फिर आपका ये रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से आता है? आज इस टॉपिक को ही हम कवर करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? So that is one point is written over here, that is, ever touched a hot pan and pulled your hand back even before you thought about it. Within a microsecond आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है? ये रिस्पॉन्स जस्ट आपने उसको टच किया, उसको सेंस किया, वो इंफॉर्मेशन तुरंत मतलब आपने सेंस करी और आपने विद इन अ माइक्रोसेकंड रिस्पॉन्स भी किया। तो आज इस चीज को ही फिगर आउट करना है कि आपका ये जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन से आता है या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपका जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आपने इस चैप्टर को न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स, नर्व सेल से स्टार्ट किया होगा, राइट? ये न्यूरॉन्स मेजरली आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंबाइनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, राइट? सो दैट्स द मैजिक ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? आपने इंस्टेंटली कोई भी डिस्कंफर्ट सिचुएशन है, तुरंत अपना हाथ पीछे करना, उस सिचुएशन से यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करना, ये सब आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है? ये सब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन है। इफ यू विल सी हेयर, लाइक फॉर एन एग्जांपल, स्टिमुलस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, ठीक है? स्टिमुलस का मीनिंग क्या होता है? द मेजर मीनिंग यहाँ पर स्टिमुलस का मतलब कि आपका एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, राइट? एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, कोई भी चेंज होना और फर्दर फिर आपका रिस्पॉन्स। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ सनफ्लावर इज फेसिंग टुवर्ड्स सनलाइट, सो सनलाइट वहां पर स्टिमुलस है, सनफ्लावर उसकी तरफ फेस कर रहा है, वो उसका रिस्पॉन्स है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट को आपने जस्ट टच किया, वो आपके लिए स्टिमुलस है, आपने अपना हाथ पीछे कर दिया, वो आपका वहां पर रिस्पॉन्स है, राइट? सो यहाँ पर आपका स्टिमुलस, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल फायर हो गया, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, आपने उसको सेंस किया। आपकी स्किन पर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज थर्मो रिसेप्टर्स, राइट? डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स आपके सेंस ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होते हैं आपके स्टिमुलस को सेंस करने के लिए। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपके टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर, आपके टेस्ट को सेंस करने के लिए, आपके ईयर्स में ऑडिटरी रिसेप्टर, ठीक है? आपकी आईज में फोटो रिसेप्टर। सो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स आर देयर। सो द पॉइंट इज, यहां पर आपका कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? दैट इज थर्मो रिसेप्टर। व्हाट इज दैट? दैट इज थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर आपके स्किन में आपका, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, पेन हो गया, कोई हॉट ऑब्जेक्ट, हर एक चीज को वो सेंस करता है, राइट? सो दैट इज एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन को यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है? एफरेंट न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है। एफरेंट न्यूरॉन इज एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद योर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है? आपका जो यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंस करें, जो भी स्टिमुलस है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये सेंस कर पा रहे हैं कि इसका टेस्ट ऐसा है, ठीक है? आपको ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपके ईयर्स में ऑडिटरी रिसेप्टर है, आप सुन पा रहे हैं, आपकी आईज में फोटो रिसेप्टर्स है, आप कोई भी चीज देख पा रहे हैं, राइट? आपके स्किन पर थर्मो रिसेप्टर्स है, कोई भी चीज, कोई भी सेंसेशन, हॉट, पेन, कुछ भी आप फील कर पा रहे हैं, राइट? सो आपका ये जो भी सारे रिसेप्टर्स हैं, वो आपका एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन से आपका एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है इंस्टेंट रिस्पॉन्स, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? दैट इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। दैट ऑटोमेटिक, वो जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना, जो आप माइक्रो सेकेंड्स में तुरंत
तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, सो वो रिस्पॉन्स आपका स्पाइनल कॉर्ड से आता है, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्स है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड से आता है, बट आपकी वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में भी जाती है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, कंपाइनली हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट वी विल से दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर आपका रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन, फर्दर मोर कनेक्टर न्यूरॉन, राइट। सो यहाँ पर जैसे कि हम सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, वैसे ही आपके यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रिले न्यूरॉन्स, कनेक्टर न्यूरॉन्स। व्हाई वी आर सेइंग दिस इज कनेक्टर न्यूरॉन, बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग योर एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। Afferent neuron is responsible to receive the stimulus, to receive the information from your sense organs. The same information, आपका जो same information है वो फर्दर आपके रिले न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स में जाता है। वहां पर इंफॉर्मेशन को सेंस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि फर्दर कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर आप इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स आपका स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। अगर आपने लाइक फॉर एन एग्जांपल, यू पीपल आर गेटिंग योर क्वेश्चन पेपर एंड यू विल स्टार्ट टू थिंक मेरे को कैसे आंसर लिखना है या फिर मेरे को कैसे आंसर फ्रेम करना है, जहां पर नॉर्मली आपको मतलब सोच समझ के आंसर करना है, वहां पर आपका डायरेक्टली रिस्पॉन्स ब्रेन से आता है, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं, ब्रेन से करते हैं, राइट। सो यहाँ पर देन आपको यहाँ पर आपका फर्दर क्या है, एनालाइज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, देन आपका सेम इंफॉर्मेशन एफरेंट न्यूरॉन में आता है, इफरेंट न्यूरॉन, और इसको फर्दर मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, राइट। इसको आप मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन आपका इंफॉर्मेशन सेंस करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और फर्दर मोटर नर्व की हेल्प से, फर्दर आपके मोटर नर्व की हेल्प से यहां पर रिस्पॉन्स होता है। इफेक्टर के एग्जांपल्स आपका ग्लैंड हो सकता है या फिर आपके मसल्स हो सकते हैं, ठीक है। ग्लैंड हो सकता है या फिर फर्दर आपके मसल्स हो सकते हैं। You people are able to show active locomotion. What is the reason behind this? The reason behind this that in your muscles, आपके muscles में contractile proteins present होते हैं, right? Contractile proteins का name क्या है? Actin and myosin, ठीक है। Actin and myosin की presence की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह move कर पा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? Contractile proteins। आपका यहाँ पर इफेक्टर का एग्जाम्पल क्या है आपका, दैट इज या तो ग्लैंड या फिर मसल्स। ग्लैंड्स मतलब सिक्रीट होगा कुछ भी, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सेंस कर रहे हैं कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आप सेंस कर रहे हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, डोपामाइन वगैरह रिलीज होगा, ठीक है। आप कोई भी अच्छी न्यूज सुनते हैं, आज अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, तो उससे आपको खुशी महसूस होती है, खुशी फील होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में वैसे हार्मोन्स, आपने वैसा इंफॉर्मेशन सेंस किया, वैसे हार्मोन्स का सिक्रीट हुआ थ्रू ग्लैंड्स। लाइक फॉर एन एग्जांपल, डोपामाइन स्ट्रेस फ्री हार्मोन, फ्री फील गुड हार्मोन, राइट। अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको मतलब कोई भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में है, आपको वहां कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, या फिर कोई स्केरी सिचुएशन है, उस केस में आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑब्वियसली वो हार्मोन रिलीज होने से आप और ज्यादा डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में जाते हैं, आपको और ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। सो द पॉइंट इज यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन, अगर रिफ्लेक्स एक्शन को एक बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में देखें, दैट इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। व्हाट इज दैट? दैट इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि आपका सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन योर बॉडी। Like for an example, here one example is given, that is thermoreceptors. Thermoreceptors are present over your skin surface. You people can easily feel आप कोल्ड, पेन, हीट कुछ भी आप वहां पर सेंस कर सकते हैं। सेम इंफॉर्मेशन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में आपकी सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए वो आपके रिले न्यूरॉन्स
या फिर आपके कनेक्टर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके पहुंचती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहां पर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, सेंस किया जाता है कि फर्दर रिस्पॉन्स कैसा करना है। वही सेम इंफॉर्मेशन आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू, आपके इफेक्टर के थ्रू फर्दर ईदर ग्लैंड या फिर आपके मसल्स के थ्रू वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है। अगर यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि इंस्टेंटली विड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट, तो वहां पर आपका मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स में आपके कौन से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं? दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। Here you can see that is receptor आपका यहाँ पर क्या है? हीट एंड पेन। ये स्टिमुलस था, ठीक है, ये चेंज था एनवायरमेंट में जो कि उस पर्सन ने सेंस किया। वही सेम इंफॉर्मेशन, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में करता है, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स में। फिर वो सेम इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी न्यूरॉन में गई। यहाँ पर आपका दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट मैसेज टू ब्रेन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने हॉट ऑब्जेक्ट को, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू पीपल आर सेंसिंग दैट दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट। इफ आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ माई हैंड, सो मेरे को मतलब नुकसान भी पहुंच सकता है। बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी फर्स्ट टाइम उसको फेस कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन में जाता है, वो ब्रेन में स्टोर होता है। सो यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में आपका ऑलरेडी है कि मेरे को हाथ पीछे करना है, अदरवाइज हाथ मतलब बर्न हो सकता है या फिर कुछ भी नुकसान हो सकता है, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन में जाएगा, बट इंस्टेंटली आपका हाथ पीछे करना, वो जो रिस्पॉन्स वो पर्सन शो कर रहा है, वो रिस्पॉन्स आपका डायरेक्ट रिस्पॉन्स आपका स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। सो आपके रिफ्लेक्स एक्शन, वो जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, उसके पीछे डायरेक्ट आपका कौन इन्वॉल्व है? स्पाइनल कॉर्ड। इनडायरेक्टली आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो पाथ कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क मींस व्हाटएवर द पाथ दैट इज फॉलो in order to perform reflex action. Okay, your sensory neuron will sense that information. The same information will go like आपके रिले न्यूरॉन्स में, इंटर न्यूरॉन्स में जाएंगे, फिर वहां से आपका इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन की तरफ आ रहा है, वो फर्दर वो पर्सन आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो जो आपका पाथ कंप्लीटली फॉलो हुआ रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, राइट। होपफुली आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, राइट। Here that is one statement is written over here. So next time you jerk your hand, ठीक है, away from the hot cup of tea, remember it's your reflex arc saving you in milliseconds. Reflex arc means the path that is followed in order to perform the reflex action. Whenever you are responding to anything within a microseconds, within a milliseconds, that is the game of your reflex action, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इसके पीछे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।